कोरोना वायरस के वेरिएंट ओमिक्रॉन का एक सब स्ट्रेन दुनिया भर में लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। सब स्ट्रेन का मतलब है कि एक अलग तरह का ओमिक्रॉन। कहा जा रहा है कि यह वाला ओमिक्रॉन आरटी-पीसीआर टेस्ट से भी पता नहीं चल पाता। मध्य प्रदेश में भी ओमिक्रॉन के इस सब स्ट्रेन के मरीज मिल रहे हैं। जिनका इलाज कर रहे डॉक्टरों को यह सब स्ट्रेन ज्यादा खतरनाक लग रहा है। लंग्स में सीटी स्कैन में इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। इनमें से कुछ मरीज ऐसे हैं जिनको किडनी का रोग है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, एवं कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन पे भी लेना पड़ा है। ओमिक्रॉन के इस सब स्ट्रेन का नाम है BA.2। इस नए ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद राज्य सरकारों के भी हाथ पांव फूलने लगे हैं। BA.2 के जो वो केसेस आएंगे उनका भी पूरा प्रोटोकॉल हम लोग पालन करेंगे और जो गाइडलाइन मिलेगी उसके अनुसार। अब तक जिस ओमिक्रॉन के मरीज देश में मिल रहे थे वो तेजी से फैलता तो था, लेकिन उसके लक्षण गंभीर नहीं थे। इसीलिए कोरोना वायरस की तीसरी लहर में काफी कम मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ रही थी। लेकिन BA.2 के मामले में हालात कुछ अलग हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ओमिक्रॉन का यह सब स्ट्रेन आरटी-पीसीआर टेस्ट को भी चकमा दे सकता है। आरटी-पीसीआर टेस्ट को देश में कोरोना की जांच का सबसे सटीक टेस्ट माना जाता है, लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि BA.2 जिन मरीजों को होता है उन मरीजों को आरटी-पीसीआर टेस्ट कोरोना नेगेटिव बता देता है। और दूसरी परेशानी यह है कि ऐसे मरीजों को केवल सर्दी जुकाम या बुखार की शिकायत नहीं होती, बल्कि फेफड़ों में संक्रमण फैलने लगता है। फेफड़ों में संक्रमण का सीधा मतलब यह है कि सांस लेने में तकलीफ हो सकती है और परेशानी बढ़ने पर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है। यानी बहुत कुछ वैसा ही जैसा दूसरी लहर में डेल्टा के संक्रमण के बाद होता था। उस वक्त देश में ऑक्सीजन का संकट खड़ा हो गया था। कोरोना वायरस का वेरिएंट ओमिक्रॉन असल में 3 तरह का है। 3 सब स्ट्रेन है इसके, BA.1, BA.2, BA.3। ये तीनों ही ओमिक्रॉन है, लेकिन तीनों एक दूसरे से कुछ कुछ अलग हैं। अभी तक भारत में ही नहीं, दुनिया भर में जो ओमिक्रॉन मिल रहा था वो था सबसे पहले वाला ओमिक्रॉन, मतलब BA.1। ओमिक्रॉन के 90% से ज्यादा मरीजों में यही सब स्ट्रेन मिला, लेकिन अब यह दूसरा वाला ओमिक्रॉन फैल रहा है। इसका नाम है BA.2, जो फैलता भी तेजी से और बहुत जल्द मरीज के फेफड़ों तक भी पहुंचता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया के 40 से ज्यादा देशों में 8000 से ज्यादा मामले इस दूसरे वाले ओमिक्रॉन के मिल चुके हैं, जो आरटी-पीसीआर टेस्ट में नहीं पकड़ा जाता। सौभाग्य की एक बात यह कि ओमिक्रॉन के इस सब स्ट्रेन के बारे में अभी तक WHO ने कोई अलग दिशा निर्देश नहीं दिए हैं। इसे खतरनाक इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये कई बार टेस्ट को भी चकमा दे देता है। इसलिए BA.2 की जांच कर रही एजेंसियों ने साफ कहा है कि जागरूक रहना ही सबसे बड़ा उपचार है। मतलब यह कि जैसे ही मरीज को कोई लक्षण महसूस हो, डॉक्टर की सलाह लेकर टेस्ट की रिपोर्ट आए बिना ही इलाज शुरू कर दिया जाए।